बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 8 यानी क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। यानी उन्वान है फसलें, पैदावार और इंतजाम। देखिए, इसके बारे में हम बता चुके हैं पैदावार के बारे में, तो हम आज जानेंगे कि इंतजाम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके का बोर्ड पे हमने लिखा है, जैसे मिट्टी तैयार करना यानी टिलिंग ऑफ सीड, बीजों का इंतजाम यानी सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ठीक है। उसके बाद आपको शोइंग, बीजों का बुआई, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन, खेतों की सिंचाई। उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग, कटाई, मतलब कटाई की गई। उसके बाद कटाई, उसके बाद स्टोरेज। तो बच्चों, इसमें क्या है कि अलग अलग तरीकों से मतलब इसको बताया गया है। इसमें पहले हम देखेंगे कि टिलिंग ऑफ सीड यानी मिट्टी तैयार करना। तो बच्चों, मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या होता है कि जब हम फसल जब भी हम उगाते हैं, यानी कि फसल जब भी कहने का मतलब जब भी गज़ा हम उगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मिट्टी जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और जब मिट्टी को जब हम उलटते पलटते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि जुताई की शक्ल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि जैसे मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको उसको जुताई करिएगा। तो जुताई करने के लिए आपको हल चाहिए, है ना। हल में आपको दो गाय चाहिए या भैंस चाहिए, जो भी चाहिए। लेकिन जब आप उसको कर लीजिएगा, तो आप क्या देखिएगा कि जो मिट्टी के बड़े बड़े जो ढेले हैं वो बाहर निकलते हैं। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए, आपको उसको बराबर करने के लिए, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आप देखिएगा कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि पीछे लोग खड़े हो जाते थे और गाय के, और वो बराबर होता चला जाता था। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। जैसे मिसाल के तौर पे कि आपको जैसे ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर आप देखिएगा कि मिट्टी तैयार किया जाता है, तो उसको जोता भी जाता है और उसके साथ साथ बराबर भी किया जाता है। अगला है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का इंतजाम। तो बीजों का इंतजाम आप करिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो उसमें देखिएगा कि बीज कैसा है, मतलब बीज अंकुरित है या नहीं है, मतलब बीज जो है साफ सुथरा है कि नहीं है, यानी कि उसका जो सिलेक्शन है उसको सिलेक्शन कैसे कीजिएगा। तो बीज को आप देखिएगा कि भाई बीज कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से आप पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पे बीज हल्का है या भारी है, यानी पैदावार के लिए लायक है या नहीं, इसको पहचानने का तरीका आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बीज है, बीज को लीजिए और आप ग्लास में पानी डालिए और पानी डाल के उस बीज को उसमें डालिए। जो बीज नीचे की तरफ चला आता है वो बीज अच्छा है, जो बीज ऊपर की तरफ चला आता है वो बीज बहुत ही हल्का है, खोखला है, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शोइंग यानी कि बीजों की बुआई। तो बच्चों, आपको पता है कि बीजों का जो बुआई है, जैसे धान वगैरह जो इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं, तो उसका बीज कैसे। तो देखिए, आज क्या होता है कि जैसे जो हम लोग धान यूज करते हैं बुआई, जैसे मिट्टी में बीजों का डालना ही बुआई कहलाता है। क्या मिट्टी में जैसे जो बीज हम जो डालते हैं उसको हम बुआई कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए, जैसे ये हो गया धान हो गया। तो धान में क्या करते हैं कि धान को हम लोग पहले क्या करते हैं कि बीज देके ये करके उसको उगाते हैं। जब वो बड़ा बड़ा होता है तो उसको उखाड़ के दूसरी जगह हम लगाते हैं दूसरे, और उसको बहुत ही मतलब सीरियल वाइज लगाते हैं, मतलब ऐसा लगाते हैं कि वो मतलब सामने सामने हो, ताकि उसका जो तज्जिया हो, यानी जो उसका पोषक तत्व हो, जो उसका न्यूट्रिएंट्स हो, वो पूरी तरह से खत्म ना हो पाए। इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम करते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे इरिगेशन जब हम करेंगे तो और जो खेती होती है, जैसे खेतों की सिंचाई, तो जाहिर सी बात है जो खेतों की जो सिंचाई होगी तो उसी का इरिगेशन, यानी कि पानी की कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे क्या चाहिए नहीं चाहिए, कौन से मिट्टी को कितनी पानी चाहिए, इसके लिए हम लोग को इरिगेशन के यानी कि जो खेतों की सिंचाई के लिए
अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल हम करते हैं। मिट्टी के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और करके उस जो पौधे होते हैं यानी जो फल होते हैं या फसल होते हैं उसको हम उनके हिसाब से पानी या जो भी चीज़ है वो देते हैं, जैसे खाद वगैरह हो गया वो सब देते हैं, जिससे वो या अच्छे से वो पौधे जो है यानी जो फसलें हैं वो उग पाए। जैसे हार्वेस्टिंग, तो बच्चों हार्वेस्टिंग के बारे में क्या है कि मतलब जैसे रबी है, खरीफ है, तो रबी और खरीफ के बारे में हम बात करते हैं। तो रबी खरीफ में आपको पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जब रबी और खरीफ के बारे में बात होती है तो क्या होता है, जैसे रबी है तो रबी जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, तो ये जब ये जो रबी और खरीफ की बात हो गई तो इसमें रबी फसल जब जैसे होंगे तो गेहूं है, चना है, सरसों है, तो इसका कटाई करते हैं, तो वही मेरा हार्वेस्टिंग हो गया। जैसे धान है, मक्का है, बाजरा है, उसको कटाई करते हैं सितंबर अक्टूबर में, यही मेरा कटाई हो गया। ठीक है, उसके बाद कटाई करने के बाद उसको हम लोग एक जगह रखते हैं, उसके बाद उसका अलग अलग तरीके से उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो अदद है वो कितना होगा, कैसे होगा, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं हम लोग। उसके बाद स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज का मतलब कितना, जैसे मान लेते हैं कि देखिएगा कि आप आज के टाइम में जो केंद्र है या राज्य है वो FCI गोदाम नाम सुनेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो सब हमें क्या करता है कि वो एक भंडारण क्षमता है वो एक जगह रखने की कोशिश करता है, और वो क्या करता है कि जो माल है, जो भी अदद है, जो भी खेत से जो फसलें आई हैं उसको क्या करता है वो एक जगह रखता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो हर जगह मुख्तलिफ शहरों में वो जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो इसका अलग अलग मजमून है, ये अलग अलग तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। इसमें और भी चैप्टर्स में आपको जो सार था, जो समरी था, हमने बताने की कोशिश की है। जो भी आपको दुश्वारी हो, जो कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और किताब में भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे इसमें ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हो गया। उसके बाद आपको अलग अलग तरीके से इरिगेशन जो होती है, जैसे छिड़काव वाला जो यहाँ पे इरिगेशन है, स्प्रिंकल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ड्रिप बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किसको, मिट्टी को कितना पानी चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये इरिगेशन यानी कि जो खेती करने का अलग अलग तरीका है उसका अलग अलग नाम दिया गया है। उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, फसलों को अच्छा से पैदावार करने के लिए, और उसका अच्छे से इंतज़ाम करने के लिए जो भी शक्लें होती हैं वो पूरी कोशिश की जाती है कि वो दिया जाए, ताकि जो फसलें हैं वो अच्छे से अच्छे आ सकें। बच्चों आपको और भी एक चीज़ बता दें कि जब फसल बहुत अच्छी आ जाती है, जो किसान लोग होते हैं वो किसान पर्व मनाते हैं, जैसे बैसाखी है, पोंगल है, ये अलग अलग तरीके के जो त्यौहार होते हैं यानी फेस्टिवल होते हैं, यानी पर्व जो होते हैं मनाया जाता है। क्योंकि 3 महीना 4 महीना जब किसान मेहनत करता है तो जो फसल होती है वो भी बहुत अच्छी अगर आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और खुश होने के वजह से ये सब बैसाखी है, पोंगल है, ये सब त्यौहार जो है वो होली है, ये सब त्यौहार जो है मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें कोई भी दुश्वारी हो, तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट